आज का ये ब्लॉग भारत के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब करने जा रहा है जिसे मोदी सरकार अपने झूठे विश्वगुरु के नारों और खरीदे हुए मीडिया के शोर में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। हम इन तल्ख हकाइक का पोस्टमार्टम करेंगे जो ये साबित करते हैं कि भारत इस वक्त एक रियासत नहीं बल्कि एक ऐसा हुजूम बन चुका है जहां कानून, अखलाकियात और इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की वादियों में गूंजती इन चीखों की जो मोदी के बेटी बचाओ के नारे का मुंह चिढ़ा रही हैं। मुंबई की सड़कों पर होने वाले इस मुआशी नाजीइज्म की जो मुसलमानों को भूखा मारने के लिए तैयार किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी के झूठे जनरल्स की जो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे मनगढ़ंत अफसाने तराश रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तराखंड पर, जिसे देवभूमि कहा जाता था, मगर बीजेपी ने उसे जराइम की सरजमीन बना दिया है। हुक्मरान जमात का वीआईपी कल्चर इस हद तक गिर चुका है कि अंकिता भंडारी जैसी मासूम बेटियों के कत्ल और इस्मत दरी में खुद बीजेपी के लीडरों के बेटे मुलविस पाए जाते हैं। यह वाकया मोदी सरकार के माथे पर वो कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन जुल्म की दास्तान यहां खत्म नहीं होती। इसी उत्तराखंड में नस्ल प्रस्ती का वो नंगा नाच देखने में आया कि जिसने हर जी शोर इंसान का सर शर्म से झुका दिया। त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही एसएफ जवान के 24 साला बेटे को हिंदुत्व के जुनूनियों ने सिर्फ इसलिए वैश्याना तशद्दुद करके कत्ल किया कि इसकी शक्ल और सूरत और नस्ल इनके हिंदू राष्ट्र के मयार पर पूरी नहीं उतरती थी। जरा सोचे, एक बाप सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रहा है और इसके बेटे को उसी मुल्क के अंदर मुहिब वतन कहलाने वाले गुंडे कत्ल कर रहे हैं। जनरल यशमोर का यह इतराफ कि कौम नफरत में अंधी हो चुकी है, इस बात की गवाही है कि मोदी के इंडिया में अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत नस्ली तासुब की आग में जल रही है। वहां हुकूमत लेवा इन रिलेशनशिप पर ना तो अखलाकी पुलिसिंग कर रही है बल्कि अपनी सफों में मौजूद कातलों और रेपिस्ट को बचाने के लिए पूरी रियासती मिशनरी इस्तेमाल कर रही है। इस नफरत का दायरा अब मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों तक फैल चुका है, जहां मुआशी नाजीइज्म को रियासती पॉलिसी बना लिया गया है। मुंबई के पोस्ट इलाके मालाबार हिल में बीजेपी वर्कर राज शराफ की क़यादत में मुसलमानों से कुछ मत खरीदो की मुहिम चलाई जा रही है। बांग्लादेश का बहाना बनाकर दरअसल भारत के मुसलमानों को मुआशी तौर पर मफलूज करने का मंसूबा तैयार किया गया है। यह हिटलर के दौर की याद दिलाता है जब यहूदियों के खिलाफ इस तरह की मुहिम्मात चलाई गई थी। पीडीएम LA सैयद मुंतजिर ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि भारत में अब मुसलमानों को जानबूझकर दूसरे दर्जे का शहरी और गैर इंसानी बनाया जा रहा है। मोदी के हिंदू राष्ट्र के दो ही हथियार रह गए हैं, और एक बुलडोजर जो कि घर गिराता है और दूसरा बाइकॉट जो रोजगार छीनता है, ताकि अकलीतें भूख और खौफ के साज में दम तोड़ दें। यही जंगल राज हमें यूपी के शहर बरेली में भी नजर आता है, जहां बीजेपी की हिमायत याफ्ता गुंडे एक कैफे में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, शहरियों को पीटते हैं, लेकिन योगी की पुलिस गुंडों को पकड़ने की बजाय उल्टा मुतासिन के खिलाफ ही FIR दर्ज कर लेती है। यह रियासती मिली भगत का वो सबूत है जो बताता है कि भारत में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अब वहां सिर्फ बीजेपी के गुंडों का कानून चलता है। जब दाखिली हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो रियासतें अक्सर बैरूनी महाज पर झूठे ड्रामे रचाती हैं, और यह इस वक्त इंडियन आर्मी कर रही है, जबकि इंडियन जनरल्स KJS ढिल्लों और शीशपाल वेद की बौखलाहट देखने के लायक है। अपनी शिकस्त और कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर 400 अमवात के मनगढ़ंत अफसाने सुनाए जा रहे हैं। SP वेद का यह कहना है कि पाकिस्तान में खौफ व हिरास है, दरअसल उनके अपने खौफ का अक्स है, क्योंकि भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में बुरी तरह नाकाम रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बुलेट प्रूफ जैकेट और बंकर्स के हवाले से झूठे दावे करने वाले ये इंडियन जनरल्स शायद भूल गए हैं कि उनका अपना वजीर आजम लाल किला पर बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर तकरीर करने की हिम्मत नहीं करता, जबकि पाकिस्तानी सिपाह सलार अगली मोर्चों पर जवानों के साथ खड़ा होता है। हकीकत यह है कि लद्दाख में चीन के खौफ से भारतीय फौज खुद बंकरों में छुपी बैठी है और अब अपनी हिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानात ताक रही है। 80 ड्रोन्स का शोर मचाने वाले अब खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं और खुद साख्ता गैलेंट्री अवार्ड्स बांटकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं।
इसी तरह इंडियन नेवी की तबाही को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने मुल्क के सदर मरमू को भी एक खतरनाक पीआर स्टंट के लिए इस्तेमाल किया। सदर मरमू का INS वाक्षी पर दौरा सिर्फ इसलिए करवाया गया कि ताकि नेवी की हस्ताहाली और पुरानी अबदोजों के स्कैंडल से तवज्जो हटाई जा सके। जिस नेवी के पास 40 साल पुराना विंटेज कबाड़ रह गया हो, वहां सदर को ले जाना उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। मोदी सरकार दिफाई नाकामियों को छुपाने के लिए सदर के ओहदे का वकार भी खाक में मिला रही है, जबकि समुद्र में उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में नया कश्मीर का ढोंग भी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर के अंदर ही नजरबंद करके बाहर भारी नफी तायुनात कर दी गई। और अगर कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं और सब खुश हैं, तो फिर एक नहती लड़की से रियासत को इतना खतरा क्यों है? मीरवाइज उमर फारूक ने तलबा के पुरअमन एहतजाज पर ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर में हुक्मरानों का वाहिद जवाब अब डंडा और बंदूक है। जनरल यशमोर का यह इतराफ रिकॉर्ड पर है कि भारत कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अपना अखलाकी जवाब खो चुका है और अब वहां सिर्फ नफरत और इंतकाम की आग भड़क रही है। बीजेपी की बौखलाहट का यह आलम है कि इलेक्शन करीब आते ही कमलजीत सहरावत जैसे लीडर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा राग एलापना शुरू कर देते हैं। उनका यह दावा कि पाकिस्तान के पास बोलने का मौका नहीं रहा, मोदी सरकार की अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की एक और भोंडी कोशिश है। उनका असल दुख यह है कि भारत के अंदर से ही अपोजिशन और अवाम उनके झूठे मिलिट्री ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अब इनकी असलियत जान चुकी है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मोदी का भारत इस वक्त एक ऐसे आतिशफशां के दिहाने पर खड़ा हो चुका है जो फटने के करीब है। अंदरूनी मुल्क नस्ल परस्ती, जात पात का निजाम और मजहबी नफरत समाज को खोखला कर रही है, जबकि बीजेपी के अपने लीडर इस्मत दरी और कत्ल में मुलविस हैं। पुलिस गुंडों की मुहाफिज बनी हुई है और फौज सरहदों पर पिटने के बाद ट्विटर पर जंगें जीत रही है। यह विश्वगुरु नहीं बल्कि एक रोग स्टेट की तस्वीर है जो कि अपने ही शहरियों के खून की प्यासी है और अपने पड़ोसियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। क्या ऐसा मुल्क जो अंदर से टूट फूट का शिकार हो और जिसकी फौज झूठ के सहारे जिंदा हो, कभी आलमी ताकत बन सकता है? हरगिज नहीं। यह ज़वाल की वो दास्तान है कि जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है।